यार देखो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो, हाँ? थोड़ा हक जमाने दो ना यार, एक स्टैंप लगाने दो ना। ये जो हाथ में मेहंदी है ना, इसका स्टैंप लगा दो तुम्हारे चेहरे पे। मुझसे ना दूर रहना, सब लोग हैं यहाँ पे, हम पे ही नजर है सबकी। यार देखने दो ना यार, अपनी होने वाली बीवी के साथ हो, मैं क्यों शर्म करूं इनसे? सब समझ रही हूँ मैं कि क्या चल रहा है। तुम यहाँ आके ना मेरी मेहंदी में तुम्हारा नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम जीत जाओ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सिस्टर, इनका तो पता नहीं, लेकिन अब मेरे हाथ में ना इनका नाम लिख दो। ये हमारे प्यार को ना कंपटीशन ले रही है, प्लीज। ये लो, अपना नाम ठीक से देख लो। और मेरी मिसेस, अब तो प्लीज कंपटीशन छोड़ दो ना यार। मैं कभी तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तो मुझे मालूम है कि तुम मुझे कभी नहीं खो सकते, क्योंकि मेरी सबसे कीमती चीज ना तुम्हारे पास है, मेरा दिल। इस हाथ की तरह ना तुम्हारा नाम भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में है, जो कभी मिट नहीं सकता। क्या बात है मॉम, देख रही हो कैसे शादी से पहले शायरियां गाने लगे हमारा भाई। साहब एक मिनट। एक मिनट। तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। मैं भी आता हूं। जब तक शादी नहीं जाती अपना मुंह बंद रखना, और शादी के बाद दहेज तो मिल ही सकता है ना तुम्हें। मॉम, आप मुझे फोर्सफुली चुप नहीं करा सकती, एंड इट्स माय लाइफ। और अगर इस शादी से मुझे कोई फायदा नहीं है ना, तो मुझे नहीं करनी है शादी। शादी के बाद दहेज मिलेगा ना? जस्ट बिकॉज आई एम अडॉप्टेड। आरुष, मॉम, आई सिंपली मीन इट। हमें इस शादी से पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए, वरना ना मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली इस इमोशनल फूल लड़की के साथ शादी करने में। और मैं ये जो शादी कर रहा हूँ ना, कि प्रॉमिस के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज आई विल गेट सम बेनिफिट। आरुष मेरी आरुष, मैं कह रही थी ना दैट बेबी यू लुकिंग वेरी प्रिटी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो हम लोग ना बस ऐसे कुछ। मॉम, आपने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई और सब लोग आपको बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लड़के वालों की तरफ से कौन है। क्या हुआ मॉम, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब आरुष देखो, मैं बता देती हूँ। वो एक्चुअली तुम्हारे लिए डायमंड सेट ऑर्डर किया था, तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। वो अभी तक आया नहीं है, तो आरुष फालतू में टेंशन ले रहा है। आरुष, तुम भी ना पागल हो एकदम। तुम जानते हो ना मुझे आरुष, कि मुझे पैसा ज्वेलरी कुछ नहीं चाहिए। I mean, तुमने भी तो मेरी फैमिली से कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं की। ये तुम्हारा प्यार ही तो है जो तुम मुझे इस तरह एक्सेप्ट कर रहे हो। हाँ महक, मैं श्वेत लाना जी का पीछा कर रहा हूँ, तू परेशान मत हो, मैं बताता रहूंगा तेरे को। सर जी, एक तो आप वहाँ पे अकेले गए हैं, खतरा हो सकता है। एक काम करती हूँ, मैं भी वहाँ पे आ जाती हूँ अभी के अभी। महक, क्या कर रही है? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। हाँ, कहाँ थी? अरे अंगूठी बनाने की रस्म में देर हो रही है, चल तू। माँ तो चल, मैं अभी आती हूँ। जब तक आप नहीं आएंगे ना, मुझे चिंता बनी रहेगी। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? अब
कोई नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। वो मेरा एक दोस्त है जो यहाँ आने वाला था और वो नहीं आ पा रहा है, तो बस उसी से बात कर रही हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। महक, तेरा वहां रहना जरूरी है। देख, तू है ना कोई गलत कदम मत उठाइयो, वरना बवाल हो जाएगा और स्मृति के रिश्ते पे असर पड़ सकता है। जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे। ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक। मीना एक नंबर की पागल है छोटी, सारी मेहंदी खराब करती है, पता नहीं क्या करती रहती है। दिमाग तो तेरा लगाती नहीं है। ये बस हो गया, छोड़ दे, मुझे कहीं जाना है। चुप कर अभी। कहीं जाना है, कहीं जाना है। किसने कहा था तने फोन उठाने को? मुझे बोल देती ना, मैं भी तो यही हूँ। कहाँ से करेंगे इतनी जल्दी फिर से तेरी मेहंदी? पता नहीं कोच सर कहाँ है, कैसे है। तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ तुझे? मैंने कहा ना, मुझे नहीं करवाना, कुछ नहीं लगवानी मेहंदी। जब से देख रही हूँ नाच गाना मेहंदी इसी में लगी है सब लोग। मेरी बातें तो कोई सुन ही नहीं रहे। मैं तो सिर्फ मेहंदी ठीक कर रही थी। दीदी मैंने बोल दिया मुझे कुछ नहीं कराना, लेकिन नहीं, तुम लोगों को अपनी अपनी करनी है, मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है। ऐसी बात कर रही है तू? पर हमने तेरी शादी के दिन थोड़ा नाच गाना कर लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई छोटी? इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशी आई और तू ऐसे कर रही है, क्या कर दिया मैंने ऐसा? सॉरी दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो Congratulations, both of you looking fabulous. किसी की नजर न लगे, हमेशा खुश रहो। चल अब हम जावेंगे, कल सुबह से हमें शादी की तैयारियों में जो जुटना है। हाँ, अब तुम दोनों भी आराम करो, ठीक है? बहन जी नमस्ते, अच्छा लगा यहाँ आकर। अब हम चलते हैं। क्या बात है बहन जी, आपको इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ, वो शादी का घर है ना, तो बस थोड़ा सा थक गई थी। कोई बात नहीं, अब आप आराम करें। सरिता जी, जी जल्दबाजी में एक रस्म तो रह ही गई। कौन सी रस्म? मॉम, क्या है आरुष? आपको मेरी परवाह है भी क्या नहीं? आपका एडॉप्टेड सन नहीं, वेल पेड सर्वेंट फील करता हूं मैं। बेटा 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 कह के सारा काम निकलवा लेती हैं आप, एंड आई नो वेरी वेल। काम डाउन आरुष, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए ड्रामा कर रही। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कल तुम्हारी शादी होगी या माता? मीन्स मतलब क्या आपका मॉम? तुम ना अपनी मॉम को बिल्कुल नहीं जानते। कल गेस्ट आएंगे शादी के लिए, लेकिन मनाएंगे श्राद्ध। अभी तक शौर्य का फोन नहीं आया, माँ भी परेशान है सर को लेके। हेलो शौर्य, कोच का कुछ पता चला? देख माँ ना कब से पूछ रही है उनके बारे में। रिलैक्स, देखो डोंट वरी, कोच साहब की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, बस मैं वहीं जा रहा हूँ। एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं कैसी बात कर रही हूँ? तुम्हें कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? देखो इस वक्त तुम घर से निकलोगे ना तो आंटी चिंता करेंगे, और प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं फोन पे हूं ना तुम्हारे साथ। देखो इस वक्त घर पे सब सो गए हैं, मैं यहाँ से इजीली निकल सकता हूँ। तुम बस घर पे रहो और आंटी का ध्यान रखो। अच्छा ठीक है, पर तेरा फोन फुल चार्ज है ना? हाँ हाँ मैं ठीक है, चलो कि बाय, आई लव यू। मोम आधी रात को यहाँ पंडित जी के साथ, लेट इट बी, होगा कुछ। मुझे सर जी पे फोकस करना चाहिए।
आपके पति और सास बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैंने ऐसी विचित्र पत्रिका आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। एक बात तो साफ है, पिछले जन्म का कुछ तो रिश्ता है शौर्य और महक का, जो कि अटूट है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि अगर शौर्य और महक एक हुए तो दोनों को ग्रहण लग सकता है, सूर्य और चंद्र की तरह। लेकिन अनर्थ होगा या उद्धार, ये कह पाना मुश्किल है। पहले मुझे दोनों की कुंडली को अच्छे से अध्ययन करना होगा, उसके बाद ही बता सकता हूँ। पंडित जी, समय बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। ठीक है। अभी स्वाति किधर गई? अभी तो यही थी। क्या करूं? किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। अगर माँ को बताया तो वो कभी नहीं जाने देगी। स्वाति, स्वाति, भाई साहब, अभी एक छोरी खड़ी थी यहाँ पर, किधर गई? पता नहीं। हे भगवान, बिना बताए किधर चली गई? माँ तू दीदी को देख के आ, मैं अंदर से आती हूँ। अब तू किधर जा रही है? माँ आती हूँ, बाथरूम जाने। अरे सुन तो, क्या करूँ मैं इन दोनों छोरियों का? एक का पता नहीं और दूसरी है जिसे अकल नहीं। ना जाने क्या करेगी ससुराल जाके। माँ जरा देखना, स्वाति दीदी कहीं दुकान पे तो नहीं गई है? रुक मैं देखूं। ना जाने किधर चली गई बिना बताए। नहीं, ये भी नहीं। अंकल, आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें बहन के लिए कुछ लिखा हो? बहुत बढ़िया कप है मेरे पास। बेस्ट सिस्टर। छोटी, मैं तुझसे जितना भी लड़ लूं ना, तुझसे प्यार भी उतना ही करती हूँ। तेरी शादी हो रही है, पता नहीं मैं तेरे बिना कैसे रहूं, लेकिन कोई बात नहीं। कम से कम ये कप तुझे मेरी याद तो दिलाएगा। जल्दबाजी में फोन लाना भूल गई। अब शौर्य से कैसे बात करूंगी? शौर्य का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। हेलो मैडम, लड़की को जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। महक, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बस रुक। ये लो, लीजिए। आप जाइए। महक का ऑटो तो यहीं आया था, वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो? ये तो महक की सगाई वाली रिंग है। बाबा, महक आ गई, आपके आसपास ही है। आप तैयार है ना? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। वो आ रही है, जाके तैयार रहो। लेकिन ऐसे कैसे दोनों बिना बताए चले गए? अगर महक को कोई काम होता एटलीस्ट मुझे फोन तो करती। शायद महक ने मुझे कॉल किया होगा। एक मिनट, शायद मेरा फोन रूम में है। एक मिनट आया। शौर्य!
दीदी दीदी कुछ नहीं होगा दीदी। दीदी दीदी आके खोलना दीदी। देखो कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल आ गए, जल्दी करिए ना। मैडम बात समझ रही हूँ मैं, फॉर्म भरना होगा ना, भर दूंगी मैं फॉर्म, पुलिस को भी इत्तिया कर दूंगी, लेकिन अभी चलिए चलिए ना। मैडम वो बात नहीं है, एक्चुअली बहुत देर हो चुकी है। पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो ये सब? दीदी टूट के दिखा, बस इसको हल्के से इलाज की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगी। दीदी सॉरी, मैं आज के बाद तुझसे कभी नहीं लड़ूंगी, नहीं उठ जाना, जो कहेगी सब करूंगी। मेरी शादी है ना दीदी, तो डांस की माँ को बताऊंगी तो सच करेगी ना, नहीं उठेगी ना तो माँ भी गुस्सा हो जाएगी। उठना दीदी। मैडम शी इज डेड। दीदी उठना, दीदी उठना, तुझे कुछ नहीं होगा। दीदी उठना, दीदी गुस्सा आ रहा है मुझे, उठना दीदी, दीदी दीदी उठना। खुशा, आप कहाँ थे यार? मैं श्वेताना का पीछा कर रहा था। कब से आपको ढूंढ रहे, अब ठीक तो है ना? मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसका खेल समाप्त हो गया होगा। जस्ट स्टॉप इट। कोई फायदा नहीं आपके जाप का, आपके तब का। जिसको मारना था वो जिंदा है, और उसकी बहन को मारकर आपने मेरी मुसीबत और बढ़ा दी है। तू है कातिल, मेरी बहन को मारा है तूने। मैं अपनी बहन को मारने का हिसाब पूरा करूंगी। महक, कंट्रोल योरसेल्फ। पागल हो गए हो क्या? प्लीज आप लोग इस तरह से तमाशाबाजी मत करिए। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन्हें पता लगाएंगे इसके पीछे है कौन। इन सब के पीछे ये औरत है। इसने मुझे मारने की कोशिश कर रही, लेकिन मेरी दीदी मेरे बीच में आ गई और उसने उसको मार दिया। उससे मेरी बहन की मौत का बदला लूंगी। डॉक्टर साहब, मैं श्वेताना का पीछा कर रहा था, मेरे पे हमला हुआ और मैं बेहोश हो गया। दिस इज नॉनसेंस। ये बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? इंस्पेक्टर, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए मेरा पीछा करने के लिए। और तुमने कहाँ तक मुझे फॉलो किया? टीकरी तक। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? देखिए, मैं एक्सेप्ट करती कि मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मैं टेकरी या ऐसी किसी जगह पे नहीं गई थी। इंस्पेक्टर, अगर आपको कोई भी शक है तो आप मेरे गाड़ी का जीपीएस चेक कर सकते हैं। यू विल नो द ट्रूथ। फिर शायद सबको तसल्ली हो जाएगी। सारे ट्रैफिक सिग्नल कैमरास को आप चेक कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम इनोसेंट। इंस्पेक्टर साहब, इसने ना अच्छे से प्लान किया था। ये क्या में गई थी, इसने जानबूझकर भी गाड़ी का छोड़ी। सर प्लीज एक मिनट, मॉम के ऊपर ये जो एक्यूजेशन है, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट।
इनका कहना है कि मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी, मैं कैब से गई। मतलब ये आदमी जो बोले हम उसे मान ले। आई नो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इन सबका दिमागी संतुलन हिल गया है। मैंने कुछ नहीं किया है, इनको सिर्फ कोई चाहिए गुस्सा निकालने के लिए। That's it। महक, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ, तुम पे पैसे लगाए हैं मैंने, तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। अब बस कर, झूठ मत बोल। ओके फाइन, लेट मी सॉल्व दिस। महक, तुम मुझे ये बताओ, अपनी शादी के दिन उस सुनसान जगह पे तुम अपनी बहन के साथ क्या कर रही थी? She is no more. Please have some respect. Excuse me, मुझ पे मर्डर का इल्जाम लगा है, तो मैं अपना को डिफेंड तो करूंगी ना। महक, मुझे ये बताओ, तुम्हें वहां आने के लिए किसने कहा था? शौर्य का फोन लग क्यों नहीं रहा है? मैं क्या हुआ? बोलो महक, सबके सामने बताओ, तुम्हें वहां आने के लिए किसने कहा था? अरे सरिता, दरवाजा तो खोल, कुछ तो खा ले, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। दरवाजा खोल। अरे सुबह से पानी तक नहीं पिया, खोल गेट। क्या वो खुद सर? थारी माँ ने सुबह से खाना तक नहीं खाया, दरवाजा बंद करके बैठी है अंदर। तू बात करना है, तेरी बात मान ले। माँ, माँ, देख, अगर तुझे खाना नहीं खाना है ना तो मत खा, लेकिन दरवाजा तो खोल। माँ, 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 हम सबको तेरी जरूरत है। माँ, दरवाजा खोल, तुझे मेरी कसम, दरवाजा खोल। माँ, दरवाजा खोल। सरिता, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। माँ, माँ, सरिता, कौन से? माँ, आंखें खुलवाई, तूने क्या कर लिया? माँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। इनकी हालत बहुत खराब है, इनको आराम करने दीजिए, इनको स्ट्रेस मत दीजिए, इनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है। आप लोग आओ मेरे साथ प्लीज। जी डॉक्टर। बहुत ही नाजुक है उनकी कंडीशन, सदमा लगा है, उनको जरा सी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये दवाइयां ले आइए और हर पल उनके साथ रहिए, उनको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए। ऐसे वक्त में दिमाग दुश्मन होता है, इनका मन अपनी बेटे की मौत की तरफ ना जा पाए, ये आपने ध्यान रखना है। आरुष, आरुष, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरुष। आरुष, क्यों लगा ना? हाँ? मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो ना। मैं नहीं रह सकती भाई, भाई। रिलैक्स दीदी, प्लीज मैं हूं ना, रिलैक्स। चलो अच्छा है, आरुष भी खुश और मैं भी। अब दुश्मन आराम से बर्बाद होगा। तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे हो सकती है, नेक्स्ट से हो सकती है, इसकी क्या गलती है यार? प्लीज प्लीज, यू हैव टू एक्सेप्ट। नहीं तो ये तो क्या कर लोगे? हाँ, तेरी हालत बुरी कर दूंगा। जा, ठीक है, कर ले जो तुझे करना है। तेरी बहन से शादी तो मैं नहीं करूंगा, और वैसे भी इसे कोई और लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतने क्लोज जो आ चुके हैं मेरे, है ना बेबी? बट नाउ आई एम डन विद हर। ऑलराइट, हिम्मत कैसे? मैं तेरे से हिम्मत कैसे हुई? मुझे हाथ लगाते क्यों ना मारेगा? काम हुआ ना माँ? Amazing job, my son. I'm proud of you. तो अब क्या?
अब इंतजार। देखो ये गेम है, अब इंतजार है दुश्मन की चाल का और फिर उसे बर्बाद करने का। लड़की रुक। बुरा तो अब तेरे साथ होगा। तेरी सच्चाई अच्छे से जानती हूँ मैं। सतलाना का साथ देता है ना तू। तुझे जो भी कर रहा है कर ले। मैं जानता हूँ स्वेतलाना कैसी स्त्री है। अगर तुझे लगता है मैं उसका साथ दे रहा हूँ तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। तू जानती नहीं तुझे किसने छला है? अपनों ने ही तेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं उस स्त्री की असफलता के लिए अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो जिसने तेरे परिवार का विनाश किया है वो तेरा अपना ही था, जिसके साथ तू जीवन बिताने वाली है। अरे जाकर उससे पूछ कि उसने क्यों तेरा जीवन बर्बाद किया। शौर्य? कहीं ये शौर्य की बात तो नहीं कर रहा? नहीं, ये नहीं हो सकता।